चलिए देखिएगा दूसरा पार्ट है। अब तक आप लोगों ने ये सीखा था इसके पहले कि यदि भुजा दी हो, क्या दी हो, भुजा दी हो और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए, त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए तो आपने सॉल्व किया था। जैसे ABCD वगैरह दिया रहता था तो आप जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बोलें तो साइन cos tan निकाल लेते थे। लेकिन अब जो है अनुपात दिया होगा और आपको अनुपात ही पूछा जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया हो sin A बराबर 2/3 और आपसे पूछा जाए तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, tan A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कहीं भुजा की जिक्र नहीं हुई है, लेकिन याद रखिएगा ये जो साइन है ये भुजाओं का ही अनुपात होता है। अगर हम यहाँ साइन की बात करें तो ये है लंब बटे क्या है, कर्ण। लंब कितना है और कर्ण कितना है, 3। ये किसकी बात करता है हमेशा, किस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में अगर ये देखिएगा ये क्या है, ए है ना, तो आपको हमेशा ए इसको मानना है। अगर ये बी होता तो यहाँ क्या आता है, अगर ये सी होता तो यहाँ क्या आता है, सी। तो ABC त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। ए तो फिक्स हो गया, यहाँ क्या बचेगा, बी, और यहाँ क्या बचेगा, सी बचेगा। ये बताइएगा अगर कोण ये ए है तो इसके सामने की भुजा ही तो लंब कहलाती है, और जिससे लगी वो क्या कहलाती है, आधार। और ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अब ये बताइए इसमें लंब कितना, 2, और आधार तो पता नहीं, और कर्ण कितना, 3। आधार चाहिए अभी हमें, क्यों, क्योंकि cos A बराबर होता है आपका, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आप cos A का मान तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपके पास आधार का मान ना हो। ऐसे अगर हम tan की बात करें, tan A बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे लंब बटे आधार। लंब तो आपको पता है 2 रख देंगे, ठीक, लेकिन आधार कहाँ से लाएंगे, इसको लाने के लिए आपको यूज़ करना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये हमसे कहता है k² = a² + l²। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये बताइए k का मान कितना दिया गया है, 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर, a का मान पता है, नहीं पता है तो a को रहने दो। l का मान पता है कितना, 2 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 बराबर a का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4। ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a² बराबर 9 - 4 बराबर कितना, 5। तो a² बराबर कितना आया है, 5। ठीक, हमें क्या चाहिए, a चाहिए ना, आया क्या है, a²। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा √5। तो जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे, √5। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका cos A का मान √5/3, और यहाँ cos A का मान क्या हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, √5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा आगे लिखा है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। लिखा है cosec A बराबर √10, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा, अच्छा टोटल मिला के त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका मतलब दिया कौन सा है, बाकी जो बच रहा है उसको पूछा जा रहा है। क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे sin A, क्या पूछा जा रहा है, sin A, उसके बाद cos A, उसके बाद tan A। साइन का उल्टा तो दिया है, इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या है, sec A, और इसके बाद cosec A। बताया गया था साइन जो भी आएगा उसका हम उल्टा है, ये सेक हो गया। अच्छा हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ, cot A। चलिए 1 2 3 4 और 5, और इसको मिला दोगे कितना हो जाएगा, 6। अच्छा ये बताओ, अगर हमें पता हो cosec बराबर इतना तो इसको पलट देंगे तो किसका मान आ जाएगा, sin A। कभी भी अगर सिर्फ हमसे sin A का मान पूछता तो हम निकालते ही ना, उसी को पलट के लिख देते हैं। थोड़ा बताओ इसको पलट के लिखो तो। अच्छा ये बताओ, जो ये रेशियो है ना, तो आप ये कहोगे कि cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ देखना, साइन बराबर लंब बटे, तो ये cosec बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कितना हो जाएगा ये, कर्ण बटे लंब।
यहाँ क्या लिखा गया है 10, वो भी किस में, रूट में, यही तो है। अब ये बताइए कर्ण की जगह कितना लिखा है, लेकिन आधार की जगह कुछ, लंब की जगह कुछ है नहीं है, तो यहाँ क्या मानोगे 1। किसी का बटे हम लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं। आपको कर्ण पता है और लंब पता है। कौन सा त्रिभुज बनाओगे, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत। अब ये बताओ कर्ण की जगह हम क्या लिखें, √10, और लंब की जगह क्या लिखें। अगर हम ये कोण ए मान लें, क्या मान लें, ए मान लें, देखना सब में कोण ए है, यहाँ मान लो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको आधार ये मानना पड़ेगा, लंब यहाँ अच्छा ये बताओ, देखने में यही सीधा लग रहा है ना आधार, इसलिए हम बार बार यही मान रहे हैं, समझ रहे हो। हम तब तक यहाँ नहीं मानेंगे जब तक कहेगा नहीं तो हम वही काम करते हैं जो हमको सीधा लगता है। तो यहाँ आधार जैसे यहाँ मानोगे आपको लगेगा ये तो आधार है, ये क्या है, आधार, और इसके सामने ये क्या है, लंब है। ये तो कर्ण हमेशा फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स है। ये बताइएगा, चलिए ये लंब है ना, ये कितना है भाई 1, तो हमें ये निकालना है। तो फार्मूला क्या लगाओगे, तो आप ये कहोगे k² = a² प्लस पाइथागोरस प्रमेय से। तो k की जगह क्या रखोगे, √10 का होल स्क्वायर बराबर, a की जगह कुछ नहीं ऐसे रहने दो, l की जगह 1 का स्क्वायर। √10 का मान कितना होता है भाई, ये पता है ना, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। कभी भी अगर आपसे कोई कहे अच्छा √5 का होल स्क्वायर लगाओ, ये कितना होगा, तो आप कहोगे कितना, 5 होगा। अगर यहाँ 7 होता तो, 8 होता तो, 10 होता तो, ये देखना 10 लिखा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका a² और 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि a² बराबर 9, 10 - 1 कितना आएगा 9, a बराबर कितना आ जाएगा 3, a बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो ये जो आपने a माना ये कितना है 3, अब तो सब आ जाएगा कास्ट। अब चलो इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसी को पलट दो, कितना जाएगा 1/√10, चाहो तो देख लो। चलिए अच्छा, हमने कहा 1 कितना आ रहा है √10। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखना लंब कितना, कर्ण कितना, तो 1/10 आएगा कि नहीं, ठीक। चलिए इसको देखिएगा, कास थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 3, कर्ण कितना √10, तो 3 कितना हो जाएगा √10। ऐसे tan निकाल ले जाओगे, tan कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना 1, आधार कितना 3, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। इसी को पलट दो, इसको पलटोगे इसको क्या निकल के आएगा सेक, और इसको पलटोगे तो काट आ जाएगा, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। उतार लीजिए इसको। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, यदि tan a बराबर कितना दिया हो, 2 दिया हो, sec a इंटू साइन a, यहाँ एक निशान है कौन सा, गुणे का। अगर कुछ ना दिया हो तो क्या समझना है आपको, गुणा, दोनों का गुणा कर देना है। tan स्क्वायर a माइनस cosec a का मान ज्ञात करना है। अच्छा बताओ, अगर हमें साइन का मान ज्ञात करना हो, साइन का मान ज्ञात करना हो, तो साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कहीं लंब और कर्ण का जिक्र है जी, कुछ नहीं है ना, सिर्फ हमें ये दे दिया है, ठीक। इसका मान कैसे निकलेगा, पहले मान देखो। अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये क्या दिया है a, हम इसको क्या मानेंगे a। अगर ये a है, इसको क्या माने b, इसको क्या मानोगे c मानोगे। अच्छा बताइएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या हम इसको बटे 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है 2/1। लंब कितना भैया, इस कोण के लिए 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो है फास्ट सॉल्व करना है। फास्ट कैसे, ऐसे देखना, 2 दूना स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, √5 कितना आ जाएगा, नहीं है। हमने किया क्या देखिएगा, k² बराबर होता है a² प्लस l² होता है कि नहीं, ठीक। आपको a का मान पता है, 1 का स्क्वायर, l का मान कितना है 2 का स्क्वायर, 2 दूना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, टोटल 5। ये किसका मान आया है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे √5 क्या हो जाएगा। कभी भी आपको ऐसा मिलेगा
अगर ये दे दे, लंब दे दे और आधार दे दे और इसको पूछे दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल लगा देना। ठीक, आया था ना, इसको मिटा रहे हैं। अब ये बताइएगा, अब जो भी पूछा जाएगा बता ले जाएंगे। इस किसका उल्टा है ये? कास का ना। तो इधर देखो कास कहाँ है? आधार बटे, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? कर्ण √5 है। आधार कितना है? 1। तो ये तो सवाल शुरू हुआ, सवाल लिख लेते हैं। सेक ए इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब देखिएगा सेक का मान क्या आया था? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? √5। आधार कितना है? 1। तो ये हो जाएगा √5 बटे कितना? 1 गुणे साइन थीटा बराबर, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 2। कर्ण कितना है? √5। यही तो है, लंब बटे कर्ण, लंब ये बटे कर्ण प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 2। आधार कितना है? 1। ये स्क्वायर है ना, ये सबका स्क्वायर लगेगा जी, कोई दिक्कत? माइनस ये क्या है? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? √5 और लंब कितना है? 2। कर्ण बटे लंब, हाँ कर्ण बटे लंब हो गया। चलिए अच्छा ये बताइए, गुणा करना ये इससे कट जाएगा का? यहाँ क्या आ जाएगा? 2। 2 एक कम 1, 1 कम 1 ना भाई, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी क्या बचेगा? 1। तो 2 बटे 1 माने 2 प्लस इसका स्क्वायर 4 माइनस ये कितना है? √5 बटे में कितना? 2। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 2 6 माइनस 5 √5 बटे कितना है? 2। ये कितना आ जाएगा आपका? 6 दूना 12 माइनस √5 बटे में कितना? हमने किया क्या? इसका गुणा कर दिया, 6 दूना 12 और माइनस √5 बटे 2। यही आपका क्या है? आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए इसको। चलिए देखिएगा, लिखा है सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4। तो tan अल्फ़ा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपान सेक अल्फ़ा का मान। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते समय एक बात ध्यान देना, हमेशा जो पहला वर्ड होगा हमेशा कैपिटल होगा, सॉरी कैपिटल नहीं, क्या होगा? स्मॉल होगा। क्या होगा? जैसे tan जब भी आप लिखोगे तो ऐसे ना लिखना, क्या लिखोगे? tan। ठीक, जब साइन लिखना है तो कैपिटल एस ना लिखना, छोटा बना देना, वो ठीक है चलेगा, लेकिन रहेगा क्या? स्मॉल ही रहेगा। ऐसे चाहे लिख दो, ठीक रहेगा तो स्मॉल है। काश लिखना तो भी क्या रहेगा? सी, स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। चलिए देखिएगा, अच्छा ये बताइएगा सेक अल्फ़ा बराबर सेक थीटा बराबर, देखना सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए 5 और 4 क्या है। तो सेक में जो होता है कर्ण बटे आधार होता है, इसका मतलब ऊपर क्या दिया गया है? कर्ण, और नीचे क्या दिया गया है? आधार दिया गया है। देखना हमें किसकी किसकी ज़रूरत है? tan की भी ज़रूरत है, और अगर हम tan की बात करें तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। हमें लंब की ज़रूरत होती है, और यहाँ क्या क्या पता है? कर्ण और आधार। लंब कहीं दिया है? नहीं दिया, तब क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। कैसे लगता है पाइथागोरस प्रमेय? कहोगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और देख लेंगे दिया क्या क्या है। ये कर्ण दिया है कितना? 5, और ये क्या दिया है? आधार दिया है कितना? 4। अच्छा, अगर हमने आधार इसको माना है तो इसका मतलब ये कौन सा कोण है? अल्फ़ा है। कौन सा? ये अल्फ़ा है। ठीक, तो हम इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, और इसको मान ले क्या? सी मान ले। पाइथागोरस प्रमेय, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना तो है, लेकिन लगाएंगे कैसे? 5 बचे 4 चौक 16। अच्छा, जब ये निकालना रहता था इनका योग, इसका स्क्वायर जोड़ते थे ना, अब हमें इसको घटाना है
5 पचे 4 चौक 16, 25 में से 16 जाए 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देख रहे हो 3 4 5 3 4 5। चलिए अच्छा आया कि नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर बराबर होता है क्या ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के की जगह क्या रखोगे 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, इसको भी नहीं निकाले हैं, ठीक निकाल रहे हैं, प्लस एल का स्क्वायर 5 बचे माइनस 4 चौक, ये इधर आया ना, और एल स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 9 बराबर एल स्क्वायर, तो एल बराबर कितना 3, एल बराबर कितना 3, ये आ गया। ठीक, चलिए अब तो आपको सब पता चल गया, कर्ण, आधार और लंब। अच्छा बताइए, सब में देखना अल्फ़ा अल्फ़ा है तो इसका मतलब सबके लिए आधार यही है और लंब ये है 3 है। चलिए भाई tan बराबर बताओ, tan बराबर होता है क्या है लंब बटे आधार। तो क्वेश्चन आपका है tan अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर, सिद्ध करना है का, तो दिखाइए कि, चलिए अच्छा लिखा है दिखाइए कि, तो ये दिखाना है। दिखाने का मतलब क्या है, कर रहा है जितना बराबर का मतलब क्या है, जो इधर है वही, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो हमारा उत्तर बराबर आना चाहिए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये LHS है और ये क्या है RHS है। सबसे पहले हम किसको उठाए हैं LHS को। ठीक, ये बताइए tan अल्फ़ा नहीं और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना भाई 3, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4 बटे 1 प्लस, ठीक बताइएगा 3 बटे 4 ये भी हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 बटे 4 ऊपर बटे 1 प्लस 3 त्रिका 4 चौक 16, 9 बटे 16। इसको सॉल्व कर ले जाओगे, इसका गुणा इसमें प्लस इसको ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे 4 बटे में 16 प्लस 9 बटे कितना 16, नहीं समझ में आया, इसका गुणा इसमें किया 16 एक कम और प्लस 9। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे 4 पूरे बटे 16 9 25 बटे कितना 16, 25 बटे 16। तो आप ये कहोगे, ये हो जाएगा आपका, जब भिन्न का भिन्न होता है इसका गुणा कहाँ होगा ऊपर, इसका गुणा कहाँ होगा इधर, तो ये हो जाएगा 16 गुणे कितना 3 बटे में कितना 4 गुणे 25, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 12 बटे 25। ये किसका मान आया है, ये LHS है, ये क्या है LHS है। ठीक, 12 बटे 25। चलिए इधर आ जाइए, RHS उठा लीजिए। RHS लिखा है साइन अल्फ़ा बटे में क्या सेक अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 बटे काश सेक अल्फ़ा कितना हो जाएगा, आप कहोगे कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। अच्छा इसका गुणा किस में होगा और इसका गुणा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 12 बटे 5 बचे 25। ये क्या है RHS। क्या LHS RHS बराबर हैं, क्यों, ठीक, तो LHS बराबर क्या है RHS। यही आपको दिखाना था कि जितना LHS है वही क्या है RHS है, ये बराबर है कि नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दिखाने का तरीका क्या है यही याद रखिएगा, जो दिया रहेगा उसकी सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, साइन कास टैन जो भी दिया हो। ठीक, इसके बाद जो भी है मान रख देना, आपको मैथ ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, अगर ये सॉल्व करना आता है क्वेश्चन क्या हो जाएगा हल हो जाएगा।